अदानी पर चल रहे बवाल के बीच आज लोकसभा और राज्यसभा में भी मामले पर हंगामा देखने मिला। बुधवार देर रात अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए के फुली सब्सक्राइब्ड एफपीओ को रद्द कर दिया। कंपनी ने कहा कि इन्वेस्टर्स का पैसा वापस कर दिया जाएगा। इससे पहले बुधवार को अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 26.70% गिरकर 2179.75 पर बंद हुआ था। आज भी इसमें करीब 10% की गिरावट है। शेयर में आई जबरदस्त गिरावट के कारण ही अडानी ग्रुप ने एफपीओ को वापस लेने का फैसला कर लिया है। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी ने एफपीओ रद्द करने के बाद एक वीडियो मैसेज भी दिया जिसमें इन्वेस्टर्स का शुक्रिया अदा किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते स्टॉक में हुए उतार चढ़ाव के बावजूद कंपनी के बिजनेस और उसके मैनेजमेंट में आपका भरोसा हमारे लिए आश्वासन देने वाला है। मेरे लिए मेरे निवेशकों का हित सर्वोपरि है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। इसलिए निवेशकों को संभवित नुकसान से बचाने के लिए हमने एफपीओ वापस ले लिया है। बोर्ड ने महसूस किया कि एफपीओ के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। अडानी ग्रुप की ओर से गौतम अडानी ने कहा कि भविष्य में होने वाली किसी भी फाइनेंशियल लॉस से इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए बोर्ड ने तय किया है कि इस एफपीओ के साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम अपने लोगों को रिफंड देने के लिए अपने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के साथ काम कर रहे हैं। हमारी बैलेंस शीट इस समय बहुत मजबूत है। हमारा कैश फ्लो और एसेट भी सिक्योर है। साथ ही कर्ज चुकाने का हमारा रिकॉर्ड भी सही रहा है। हमारे इस फैसले से हमारे मौजूदा ऑपरेशंस और भविष्य की हमारी योजनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर फोकस रखना जारी रखेंगे और हमारी ग्रोथ आंतरिक संसाधनों से मैनेज की जाएगी। जैसे बाजार स्थिर होगा, हमारी कैपिटल मार्केट स्ट्रेटेजी का रिव्यू करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि हमें आपका सहयोग मिलता रहेगा। हम पर भरोसा रखने के लिए धन्यवाद। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार एफपीओ होता क्या है। एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये कंपनी के लिए पैसे जुटाने का एक तरीका है। जो कंपनी पहले से शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है वो निवेशकों के लिए नए शेयर ऑफर करती है। ये शेयर बाजार में मौजूद शेयर से अलग होते हैं। ज्यादातर ये शेयर प्रमोटर्स जारी करते हैं। एफपीओ का इस्तेमाल कंपनी के इक्विटी बेस में बदलाव करने के लिए होता है। उधर लोकसभा और राज्यसभा में भी इस मामले की जांच को लेकर हंगामा हुआ। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और प्रश्नकाल चले, इसकी चिंता है सभी विधानमंडल के सम्मेलन में इसकी चिंता व्यक्त की थी और सभी माननीय विधानमंडल के अध्यक्षों ने कहा है प्रश्नकाल स्थगित नहीं होना चाहिए। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसी बीच आरबीआई ने सभी बैंकों से अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को दिए कर्ज की जानकारी मांगी है। हालांकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक आरबीआई के अफसरों ने इस पर कमेंट्स करने से इनकार कर दिया। फुल्ली सब्सक्राइब्ड एफपीओ के रद्द होने के बाद ग्रुप के शेयर्स में गुरुवार को यानी कि आज 10% तक गिरावट देखी जा रही है। सोना और चांदी अब आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। कल पेश किए गए बजट के बाद सोने और चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर चले गए हैं। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे सोना खरीदारों को बजट 2023 से बड़ा झटका लगा है। बजट में गोल्ड कंपोनेंट और सिल्वर प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है। बजट के ऐलान के बाद सोने के दाम 58,000 रुपए प्रति ग्राम के करीब पहुंच गए हैं। वहीं चांदी की कीमत 70,000 रुपए प्रति किलो के स्तर को पार कर गई है। इसके साथ ही सोने ने आज एक बार फिर महंगाई का नया रिकॉर्ड बना डाला। सोना महंगाई के अपने 57,362 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 57,910 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट में सोने और इमिटेशन ज्वेलरी पर सीमा शुल्क 20% से बढ़ाकर 25% और चांदी पर 7.5% से 15% करने का ऐलान किया था। इसके बाद से ही भारतीय बाजार में सोने के दाम बढ़ने लगे। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक केंद्रीय बैंकों की तरफ
सोने की खरीदारी बढ़ना सकारात्मक संकेत है। इससे सोने की कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। अजय केडिया ने यह भी अनुमान लगाया है कि 2023 में सोना 64,000 रुपए तक पहुंच सकता है। आज से एक साल पहले यानी कि 1 फरवरी 2022 को सोना 48,008 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 58,689 पर पहुंच गया है। यानी बीते एक साल में इसकी कीमत 10,681 रुपए यानी करीब 20% बढ़ी है। अगर आप रोजाना के सोना और चांदी का दाम जानना चाहते हैं तो आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ 8955664433 नंबर पर मिस कॉल देना है और आपके फोन पर मैसेज आ जाएगा जिसमें आप लेटेस्ट सोने चांदी के दाम चेक कर सकते हैं। गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण कर बना दी गई सड़क की जमीन वापस करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा बिना प्लानिंग के काम किए जाने का एक और मामला सामने आया है, जिसमें रेलवे गरनाला से लेकर पतरे की चाल की ओर 30 मीटर की सड़क बनाने के लिए जमीन मालिकों के विरोध के बीच कॉरपोरेशन द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया गया था। लाखों रुपए का खर्च कर कॉरपोरेशन ने रेलवे स्टेशन निकट 30 मीटर की सड़क भी बना दी है, लेकिन जमीन मालिकों ने इस मामले कोर्ट में कॉरपोरेशन के खिलाफ शिकायत और मुआवजे की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने कॉरपोरेशन को जमीन लौटाने के आदेश दिए हैं। स्थायी समिति ने 3 में से 1 जमीन मालिक को जमीन वापस देने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। ऐसे में अन्य 2 जमीन मालिक भी कोर्ट के आदेश अनुसार अपनी जमीन वापस पाने के लिए कॉरपोरेशन और कोर्ट में मामले की शिकायत करेंगे। देखो, मैं ये जो उनकी कामगिरी आवकारदायक है, लीगल है। जो चीज़ हुई थी वो गलत हुई थी, मेरे साथ, इनके साथ, हमारे दूसरे जो बाजू में है उनके साथ गलत हुई थी। हम ये कहते हैं कि भाई ये जो आपने आप नहीं करते तो अच्छा था, एमिकेबल सेटलमेंट आता, राइट, उनको जगह मिलती, सारे लोग उनको फ्री जगह के देने के लिए भी तैयार थे कि अगर आप इतना करते हो तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉरपोरेशन में जोशी साहब ने बहुत साल पहले एक ठहराव किया था कि भाई इतनी जगह रेलवे की, इतनी जगह इनकी, और वो बहुत ही सही ठहराव था। उसमें सब लोग सेटिस्फाइड थे कि भाई चलो कोई बात नहीं, राइट, इतना हो शहर के लिए तो व्यवस्थित। वो ठहराव पता नहीं वो बोर्ड ने क्यों नामंजूर किया, वो मैं नहीं जानता, और फटाक से 30 मीटर रोड का ठहराव कर दिया विदाउट कंसीडरिंग कॉस्ट क्या होने वाली है, विदाउट कंसीडरिंग वहाँ लोगों के इमोशंस क्या है, कुछ भी नहीं, राइट, कर दिया ठहराव, इम्प्लीमेंट कर दिया, राइट। पैसे क्योंकि इमरजेंसी में ठहराव किया तो वो उनको पैसे देने नहीं होते, बाद में देने होते हैं, राइट। कोर्ट ने बोला कि भाई तुम पैसे दो या वापस दे दो, तो उन्होंने कहा हमने वापस दे देते हैं, राइट। अब साहब कितना खर्चा गया है इसमें, आप रोड तोड़ोगे, आप ये सब, मुझे तो, मैं आज भी कहता हूँ कि आप एमिकेबल सेटलमेंट करो अक्रॉस द टेबल, थोड़े प्रैक्टिकल बनो। गुजरात के वडोदरा में किराए पर 4 व्हीलर वाहनों को लेने के बाद वाहन मालिकों की जानकारी के बिना गाड़ियों को किराए पर देकर ठगी करने वाले 13 वाहन वडोदरा शहर क्राइम ब्रांच ने जब्त किए हैं। તારીખ 31/12/2022 રોજ પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે સન્ની કુમાર મિસ્ત્રી નામના વ્યક્તિની ફરિયાદ લેવામાં આવેલી, જેની ફરિયાદ મુજબ આરોપીઓ મનીષ હરસોરા જે સુમા તળાવ વડોદરા ખાતે રહે છે, એના અલગ અલગ વ્યક્તિઓ જોડેથી ફરિયાદી અને બીજા વ્યક્તિઓ જોડે છે મંથલી ભાડા પેટે ભાડું આપવાની લાલચ આપી ને અલગ અલગ 108 ગાડીઓ અલગ અલગ વ્યક્તિઓ સાથે છેતરપિંડી કરી અને પોતાના માટે એને લીધેલી। એ ગાડીઓમાં ફરિયાદીની પોતાની પણ લગભગ 8 ગાડીઓ છે। એ ફરિયાદ આધારે ગુનો દાખલ પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશનમાં થયેલો અને એની તપાસ ડીસીબીને સોંપવામાં આવેલ। ડીસીબીમાં તપાસ દરમિયાન અત્યાર સુધી लगभग અત્યાર સુધી 13 ગાડીઓ, ટોટલ 13 ગાડીઓ હાલ સુધી રિકવર કરવામાં આવેલી છે। આ જે મેઇન આરોપી છે મનીષ અશોકભાઈ હરસોરા, કે જે રત્નદીપ ગ્રીન સોમા તળાવ વડોદરા ખાતે રહે છે, એ ફરિયાદી
અને બીજા વ્યક્તિઓને ગાડીઓ ભાડા પેટે આપવા માટે લોભ લાલચ આપેલી અને જે લાલચમાં આવીને આ ભોગ બનનાર ઇસમોએ પોતાની ગાડીઓ આપેલી. આ ગાડીઓ એ સુરત ખાતે રહેતા દીપક રૈયાણી કે જે કામરેજ સુરતનો રહેવાસી છે, એને આ મનીષ હરસોરાએ આરોપી નંબર 1 સુરત મોકલેલી અને દીપક રૈયાણીએ આ ગાડીઓ કે જે ભોગ બનનાર વ્યક્તિઓ જે છે આમાં એ આરસી બુક સાથે એમની ગાડીઓ સોંપેલી અને આરોપીએ લાલચ બતાવતો ભોગ બનનાર વ્યક્તિઓ ઓરિજિનલ આરસી અને ગાડી બંને આરોપીઓને સુપ્રત કરેલ. જે આધારે આરોપી બીજા નંબરના આરોપી દીપક રૈયાણીએ સુરત ખાતે ઘણા લોકોને એ ગાડીઓ ઓરિજિનલ આરસી બુકના આધારે ગીરો આપેલી, જેમાંથી આપણે 13 ગાડીઓ હાલમાં રિકवर કરેલ છે. गुजरात के वडोदरा के ब्राइट स्कूल निकट स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है, लेकिन पुलिस और प्रशासन मामले की सुध लेने के लिए तैयार ही नहीं है। जहां जहां स्कूल हो वहां वहां सड़क हादसे रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाना जरूरी है, लेकिन गुजरात के वडोदरा शहर में वीआईपी रोड पर ब्राइट स्कूल है, यहां आसपास कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। ऐसे में छात्रों के साथ दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, जिस पर पिछले कई वक्त से वडोदरा के जागरूक नागरिक देवांग शाह आवाज उठा रहे हैं। इस मामले उन्होंने बार बार कारेलीबाग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने की भी कोशिश की है। आज उन्होंने वीएनएम टीवी समक्ष अपनी समस्या को बयान कर इस मामले ठोस कार्यवाही की मांग की है। मेरी कंप्लेन ये है कि वीआईपी रोड पे ब्राइट स्कूल है सालों से, लेकिन उसके बाहर ना सामने वाली साइड को ना ब्राइट स्कूल के बाहर कहीं जगह पे स्पीड ब्रेकर नहीं है। दिसंबर में मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि वहाँ LNT सर्कल पे और वीआईपी रोड पे एक्सीडेंट हुए थे। उनमें एक 10 साल का लड़का है, लड़की का एक्सीडेंट में वहाँ उनकी मौत हो गई। ठीक है, तो मैंने 31 दिसंबर को मैंने कॉरपोरेशन में इसकी अर्जी दी स्पीड ब्रेकर के बारे में। तब से लेके आज तक मैं कम से कम 15-20 बार कारेलीबाग पुलिस स्टेशन में जाके आया हूँ और ट्रैफिक डिपार्टमेंट में। वो लोग इधर से उधर फाइल घुमाते रहते हैं, लेकिन एक महीना 31 दिसंबर को मैंने उसको अर्जी दी थी और आज हो गई 2 फरवरी, अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। कॉरपोरेशन में जाता हूँ तो बोलते हैं हमने फाइल भेज दी है पुलिस वाले को, पुलिस वाले बोलते हैं फाइल भेज दी है पीआई को, पीआई बोलते हैं हमने रिपोर्ट लेके भेजा है डीवाईएसपी को, डीवाईएसपी पढ़ते नहीं पढ़ते वापस वो लोग दूसरे दिन वापस पीआई को दे देते हैं। और ये पीआई साहब जितनी बार उनको फाइल आती है वो उतनी बार उनका रिपोर्ट बना के देते हैं, 3 दिन के बाद वापस वही फाइल उनके पास जेब में आ जाती है।